नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसने वाला है। एक तरफ इंडिया की बैठक में यूपी में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महाभारत छिड़ने के आसार साफ दिखाई देने लगे हैं। अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने इंडिया में अपने महत्व को साफ किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया से सीटें मांगेगी नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को सीट देगी। यूपी चुनाव 2022 की तर्ज पर समाजवादी पार्टी की कोशिश लोकसभा में तमाम राजनीतिक दलों को अपनी छत्र छाया में चुनाव लड़ाने की है। शायद ही ये कांग्रेस को मंजूर हो। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 24 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच एक मौन रस्साकसी चल रही है। इसको लेकर कहा जाने लगा है कि कहीं गठबंधन की नाव पानी में उतरने से पहले ही डूब ना जाए। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। कांग्रेस ने तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बैंक में सेंधमारी की बात ही सीधे तौर पर करनी शुरू कर दी। पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक कांग्रेस को वोट देने वाला है और इस समुदाय का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये विश्वास इस बार के चुनाव में देखने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावों को भी समाजवादी पार्टी अपने ऊपर हमला मान रही है। दरअसल हालिया चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ने एक मुक्त समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पार्टी इसे अपने कोर वोटर जो वोट बैंक है वो मानती है। मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी गठन के बाद से ही माया यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण क्षेत्र में प्रभारी रहा है। कांग्रेस अब मुस्लिम वोट बैंक को अपना ऊपर विश्वास बढ़ाने की बात कर रही है तो सपा नेताओं का कहना है कि क्या हमसे वोट बैंक का विश्वास कम हुआ है। इस प्रकार के सवालों ने गठबंधन में अविश्वास की जो स्थिति है वो पैदा कर दी है। एक तरफ अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट के जरिए इस बार के चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक का विश्वास अपने ऊपर बढ़ने का दावा कर चुनावों में अलग रणनीति के ऊपर काम कर रही है। यूपी में इंडिया के सहयोगी दलों की आकांक्षाएं जो है काफी बड़ी है, दावे भी उसी हिसाब से बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले दिनों सभी 80 सीटों पर तैयारी पुख्ता होने का दावा किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कहा कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 20 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। पार्टी के सीनियर नेता भी कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। गठबंधन में टकराव स्थिति में 20 सीटों तक मान भी सकती है, लेकिन इससे कम पर पार्टी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगी। कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव 19 के सपा बसपा गठबंधन पे है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ था और इसमें जो है ज्यादा फायदा सपा को नहीं मिला था, हालांकि बसपा को हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दावों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में इंडिया के तमाम सहयोगी को समाजवादी पार्टी सीटें देगी, अन्य राज्यों में दूसरी पार्टियों से सीटें लेगी। मतलब साफ है कि सपा की रणनीति राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में पैठ बनाने की है। इसके लिए पार्टी कांग्रेस के साथ साथ खुद को भी जो राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी इन राज्यों में कांग्रेस से टिकट चाहती है और माना जा रहा है कि इंडिया के एकजुट की परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।